Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग न्यू टॉपिक्स पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप और कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड्स का कॉमन नेम हम लोग कैसे लिखते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फंक्शनल ग्रुप और कॉमन नेम कंपाउंड का कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्रियाशील मूलक या समूह। मतलब व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है मेरे बच्चों? फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक रिएक्टिव पार्ट होता है या एटम और एटमों के कॉम्बिनेशन से बनता है और कार्बनिक यौगिक के पूरे गुण इन पर निर्भर करते हैं। मतलब फंक्शनल ग्रुप इज द रिएक्टिव पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इट में एटम और कॉम्बिनेशन ऑफ एटम which will property of an organic compound depends। मतलब फंक्शनल ग्रुप is the reactive part, is the reactive parts of an organic compounds, of an organic compounds, organic compounds। it में atom और combination of atom और combination of atom, it may atom or combination of atom which will property of an organic compound depends। which will property of an organic compound depends। देखो मेरे बच्चों, फंक्शनल ग्रुप एक कार्बनिक कंपाउंड का एक रिएक्टिव पार्ट होता है या एटम और एटमों के कॉम्बिनेशन से बनता है और कार्बन के जितने भी गुण होते हैं फिजिकल और केमिकल वो इस फंक्शनल ग्रुप पर ही निर्भर करते हैं। फॉर एग्जांपल्स, एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझ सकते हैं। जैसे हमने एक फॉर्मूला लिया, अब देखो C2H6O, इससे दो कंपाउंड्स बन रहे हैं। एक कंपाउंड्स को हम लोग कहते हैं इथाइल अल्कोहल और दूसरे कंपाउंड्स को हम लोग कहते हैं डाइमिथाइल ईथर। इसका नाम होता है इथाइल अल्कोहल और मेरे बच्चों इसका नाम होता है डाइमिथाइल ईथर। इसका नाम होता है इथाइल अल्कोहल, इसका नाम होता है डाइमिथाइल ईथर। आप देख सकते हो इसका नाम अल्कोहल इसलिए पड़ा इथाइल अल्कोहल क्योंकि इसमें OH लगा हुआ, OH ये फंक्शनल ग्रुप, और इसका नाम डाइमिथाइल ईथर इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें O लगा हुआ है। ये देखिए दिस इज फंक्शनल ग्रुप। मतलब किसी कंपाउंड्स का फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो रिएक्टिव पार्ट है और एटम और एटमों के कॉम्बिनेशन से ये बनता है। यहां देखिए ऑक्सीजन एक एटम से और यहाँ कितने एटम से? दो एटम से। तो एक या एक से अधिक एटमों के कॉम्बिनेशन से बनता है और कार्बनिक यौगिक के पूरे गुण इन पर निर्भर करते हैं। अब जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो देखो मेरे बच्चों अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है और डाइमिथाइल ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाए जाते हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो ये फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज है वो इस फंक्शनल ग्रुप पर ही निर्भर करता है। मतलब विदाउट फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नथिंग। ऑर्गेनिक कंपाउंड बिना फंक्शनल ग्रुप के उसका कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब वो कंपाउंड जो है वो अनस्टेबल है केमिकली। उसमें जैसे शरीर में सांस है तो आस है और यदि सांस ना हो तो आदमी का शरीर क्या होगा? डेड हो जाएगा। उसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप जो है वो एक सांस, एक लिविंग फॉर्म्स है और पूरे केमिकल रिएक्टिविटी फिजिकल और केमिकल वो
फंक्शनल ग्रुप पर निर्भर करते हैं। इसलिए हमने कहा कि फंक्शनल ग्रुप इज अ रिएक्टिव पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक रिएक्टिव पार्ट है। इट में एटम और कॉम्बिनेशन ऑफ एटम या एटम और एटमों के कॉम्बिनेशन से बनता और कार्बनिक यौगिक के पूरे गुण इस पर निर्भर करते हैं। अब मेरे बच्चों, इसको हम लोग दूसरी तरह ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, एटम और ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसको हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, एटम और ग्रुप ऑफ एटम, एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम present in organic compounds, atom or group of atom present in organic compound, atom or group of atom present in organic compound which is responsible for the characteristics of, which is responsible for the characteristics of, for the characteristics of, which are responsible for the characteristics of chemical properties of organic compounds, chemical properties of organic compounds, organic compounds is called functional, is called functional। मतलब या एटम और ग्रुप ऑफ एटम होता है फंक्शनल ग्रुप, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्रेजेंट रहता है, विच आर रिस्पॉन्सिबल, जो उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज का किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, इसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। अब मेरे बच्चों, फंक्शनल ग्रुप को भी आपको समझने की जरूरत है। जैसे ये फंक्शनल ग्रुप आपको याद करके रखना होगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आप देख सकते हो, जैसे एसिड, एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है COOH। जैसे कीटोन, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है CO। जैसे एमाइड, एमाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है CONH2। जैसे एस्टर, एस्टर का फंक्शनल ग्रुप होता है COOR। जैसे मर्सेप्टो, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है SH। जैसे ऑक्सीन, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है NOH। जैसे एस्टर, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है COOR। जैसे एल्डिहाइड, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है CHO। ये आपको याद होना चाहिए। जैसे ईथर, ईथर का फंक्शनल ग्रुप होता है O। जैसे एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड का फंक्शनल ग्रुप होता है COOCO। जैसे एसिड क्लोराइड, इसका मेरे बच्चों फंक्शनल ग्रुप होता है COCl। जैसे प्राइमरी एमीन होता है, प्राइमरी एमीन का होता है NH2। सेकेंडरी एमीन का होता है NH। टर्सरी एमीन का होता है N। उसके बाद मेरे बच्चों जैसे साइनाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है CN। आइसोसाइनाइड्स का फंक्शनल ग्रुप होता है NC। थायोसाइनाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है CNS। इस तरह ये और ये जितने भी है ये सभी फंक्शनल ग्रुप होते हैं। एस्टर हो गया, कीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, एमाइड हो गया, एस्टर हो गया, एल्डिहाइड हो गया। उसके बाद जैसे नाइट्रो होता है, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है NO2। जैसे नाइट्रोसो होता है, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है NO। जैसे फिनाइल होता है C6H5। जैसे विनाइल होता है CH2 डबल बॉन्ड CH। जैसे बेंजाइल होता है और
द फंक्शनल ग्रुप C6H5CH2, जैसे अल्काइल होता है इसका फंक्शनल ग्रुप R होता है। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं और पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो इसी फंक्शनल ग्रुप पर मेरे बच्चों निर्भर करता है। तो दीज आर द फंक्शनल ग्रुप। इसलिए हमने कहा कि एटम और ग्रुप ऑफ एटम present in an organic compound which are responsible for the characteristics of chemical properties of organic compound is called functional groups. So these are the functional groups. अब मेरे बच्चों कुछ कॉमन नेम्स को हम लोग जानेंगे ट्रिकली। कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसका कॉमन नेम होता है, जिसे हम लोग एक ट्रिक से समझ सकते हैं। जैसे किसी भी कंपाउंड का नाम मेरे बच्चों यदि फॉर्म से शुरू होता है तो उसके लिए हम लोग H यूज करते हैं। जैसे फॉर्मल्डिहाइड, देखो फॉर्मल्डिहाइड कितना सिंपल है। यदि आपको फंक्शनल ग्रुप याद है मेरे बच्चों तो आप इजीली वी कैन राइट इजिली द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड्स। जैसे फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्म का H होता है, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है CHO, टोटल हो जाएगा CHO। इसका स्ट्रक्चर मेरे बच्चों को ऐसे लिख सकते हैं H कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और H। दूसरा होता है हमारा जैसे फॉर्मिक एसिड, जैसे फॉर्म से शुरू है तो फॉर्म के लिए हम लोग H यूज करेंगे और एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है COOH, तो ये HCOOH हो जाता है। H कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये OH, तो इसको हम लोग फॉर्मिक एसिड। जैसे फॉर्मल्डिहाइड हो गया, जैसे फॉर्मामाइड, तो फॉर्म के साथ यहाँ क्या छुपा हुआ एमाइड, फॉर्म के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं H, एमाइड का CONH2 हो जाता है SC_ONH2। दीज आर द स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर्मामाइड। जैसे फॉर्माइल क्लोराइड है फॉर्माइल क्लोराइड, तो फॉर्म के साथ चूंकि एसिड क्लोराइड लगा हुआ है तो फॉर्म का H होता है, एसिड क्लोराइड का COCl SCOCl। जैसे मेरे बच्चों फॉर्मिक एनहाइड्राइड, जैसे आप देख सकते हो फॉर्मिक एनहाइड्राइड, तो फॉर्म का मेरे बच्चों H होता है, एनहाइड्राइड का COOCO। और चूंकि इस तरफ दोनों तरफ बैलेंस रिक्वायर्ड कर रहा है इसीलिए दोनों तरफ H हम लोग यूज कर लेते हैं और ये हमारा फॉर्मिक एनहाइड्राइड हो जाता है। फिर से एक बार मेरे बच्चों समझ लो, जैसे फॉर्मल्डिहाइड, किसी भी कंपाउंड का नाम यदि फॉर्म से शुरू होगा तो हम लोग H यूज करेंगे और उसमें एल्डिहाइड लगा दिए CHO SCHO हो गया। जैसे फॉर्मिक एसिड है, फॉर्म का H होता है, एसिड का COOH SCOOH हो गया। जैसे फॉर्मामाइड है, फॉर्म का H हुआ, एमाइड का CONH2 SCONH2 हो गया। जैसे फॉर्माइल क्लोराइड, फॉर्म का H होता है, एसिड क्लोराइड का COCl होता है SCOCl हो गया। जैसे फॉर्मिक एनहाइड्राइड है मेरे बच्चों COOCO, दीज आर द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एनहाइड्राइड, और दोनों तरफ H यूज कर दिए। इस तरह हम लोग ये 5 कॉमन नेम को इजीली लिख सकते हैं। अब जैसे मेरे बच्चों किसी भी कंपाउंड का नाम यदि एसिड से शुरू होता है, जैसे किसी भी कंपाउंड का नाम मेरे बच्चों यदि एसिड से शुरू होता है इसके लिए हम लोग CH3 यूज करते हैं। जैसे एसिटल्डिहाइड, एसिड के साथ हमारा एल्डिहाइड लगा, एसिड का CH3 होता है, एल्डिहाइड का CH3CH। दीज आर द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड्स। तो ये एसिटल्डिहाइड हो गया, यहाँ देखिए CH3 कार्बन के साथ ऑक्सीजन को हम लोग डबल बॉन्ड से लगाते हैं और H एसिटल्डिहाइड। जैसे एसिटिक एसिड लिखते हैं, एसिटिक के साथ एसिड छुपा हुआ, एसिटिक का CH3 होता है, एसिड का COOH, एसिटिक एसिड। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं CH3COOH। इस तरह हम लोग एसिटिक एसिड लिख सकते हैं। जैसे एसिटामाइड, एसिड के साथ एमाइड लगा हुआ, एसिड का CH3 होता है, एमाइड का CONH। किसी भी कंपाउंड का नाम यदि एसिड से शुरू होगा तो हम लोग CH3 यूज करेंगे। जैसे एसिटल्डिहाइड CH3CHO, एल्डिहाइड छुपा हुआ जैसे एसिटिक एसिड,
एसिटिक के साथ एसिड छुपा हुआ है, एसिटिक के लिए CH, तो एसिड का COOH। एसीटामाइड, एसिड प्लस एमाइड। एसिड के लिए मेरे बच्चों हम लोग CH3 ले लेंगे, एमाइड के लिए CONH2, तो ये CH3 CONH2 हो जाएगा। अब मेरे बच्चों जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड जैसे हम लोग यूज करते हैं, जैसे एसिटाइल क्लोराइड, लेट अस सपोज एसिटाइल क्लोराइड, तो एसिड के साथ एसिड क्लोराइड लगा हुआ है, एसिड का CH3 हो गया, एसिड क्लोराइड का COC है, और इसको हम इस तरह स्ट्रक्चर्स को लिख सकते हैं CH3COC। जैसे मेरे बच्चों एसिटिक एनहाइड्राइड यदि हमें लिखना है, एसिटिक एनहाइड्राइड, तो यहाँ एनहाइड्राइड में चूंकि कार्बन के दोनों तरफ रिक्वायर्ड कर रहा है वैलेंसी, तो एनहाइड्राइड का COO होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड है तो दोनों तरफ हम लोग CH3 यूज करते हैं। इस तरह हम कॉमन नेम कंपाउंड्स का लिख सकते हैं, जैसे एसिटल्डिहाइड, एसिड के लिए CH3, एल्डिहाइड के लिए CHO, एसिटल्डिहाइड हो गया। जैसे एसिटिक एसिड, एसिटिक के लिए CH3, एसिड के लिए COOH, CH3 COOH। जैसे एसिटामाइड तो CH3CONH2, एसिड के लिए CH3, एमाइड के लिए CONH2, एसिटामाइड हो गया। जैसे एसिटाइल क्लोराइड, मतलब एसिड के साथ एसिड क्लोराइड लगा हुआ, एसिड का CH3 और एसिड क्लोराइड का COC है, CH3COC है। जैसे मेरे बच्चों एसिटिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड का COOCO होता है, एसिटिक के लिए दोनों तरफ हम लोग CH3 यूज करते हैं। इस तरह हम लोग कंपाउंड्स का कॉमन नेम लिख सकते हैं, लेकिन यह कब लिख सकते हैं, जब हमें फंक्शनल ग्रुप याद है। तो सबसे पहले मेरे बच्चों कुछ फंडामेंटल बातें होती हैं जिसे आप याद करो, जैसे फंक्शनल ग्रुप, ये बहुत जरूरी है, आप इसे याद करो। एसिड का COOH, एल्डिहाइड का CHO, एसिड का COOH, कीटोन का CO, एमाइड का CONH2, एस्टर का COOH, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। जैसे कुछ कॉमन नेम और भी कंपाउंड्स के होते हैं, जैसे बेंजल्डिहाइड, जैसे बेंज से कोई कंपाउंड का नाम शुरू होता है, बेंज मतलब बेंजीन, दिस इज द बेंजीन, दिस इज बेंजीन, स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। जैसे मेरे बच्चों जैसे बेंजल्डिहाइड आपको लिखना है, तो बेंज के साथ एल्डिहाइड लगा हुआ है, तो बेंज का बेंजीन रिंग होता है, एल्डिहाइड के लिए CH लोग यूज करते हैं। जैसे बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजीन के साथ हम लोग COOH यूज करते हैं, बेंजोइक एसिड, इसका फॉर्मूला हो जाएगा C6, एक हाइड्रोजन हट गया, H5CHO। जैसे बेंजोइक एसिड है C6H5COOH। जैसे बेंजामाइड, बेंजीन के साथ एमाइड छुपा हुआ है, बेंजीन का इसमें CONH2 लगा, बेंजामाइड फॉर्मूला क्या होगा C6H5CONH2। जैसे बेंजोइल क्लोराइड, कुछ रिंग स्ट्रक्चर्स में भी हम लोग कॉमन नेम देख सकते हैं, जैसे बेंजीन के रिंग में हम लोग COCl लगा, दिस इज बेंजोइल क्लोराइड। जैसे बेंजोइक एनहाइड्राइड, जैसे मेरे बच्चों हम लोग देख सकते हैं बेंजोइक एनहाइड्राइड, तो एनहाइड्राइड के लिए चूंकि दोनों तरफ रिक्वायर्ड करता है वैलेंसी, इसलिए दोनों तरफ हम लोग बेंजीन रिंग को लगा देते हैं, दिस इज बेंजोइक एनहाइड्राइड। और इस तरह हम लोग कुछ कंपाउंड का कॉमन नेम लिख सकते हैं। तो मेरे बच्चों आज हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप पढ़ा और कुछ कंपाउंड्स के कॉमन नेम पढ़े। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन और मॉलिक्यूल्स के शेप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो आप सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। ओके।